हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? दक्षिण कोरिया ने इसकी खोज की है। दक्षिण कोरिया ने किसकी खोज की है? LK99 की खोज की है। यह क्या है? यह एक सुपर कंडक्टर है, कमरे के तापमान वाला एक सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? यह बहुत कम तापमान पर कार्य करता है। जो सुपर कंडक्टर होता है यह बहुत कम तापमान पर कार्य करता है और इसमें प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह या प्रभाव का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और जिससे क्या होता है? बिजली की हानि होती है। तो जो सुपर कंडक्टर है इसमें प्रतिरोध शून्य होता है, तो यहाँ पर बिजली की हानि नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? बेस्ट एंड बैटिंग ने की इंसुलिन की खोज। ये मधुमेह रोग में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। हाँ, रॉटजन ने एक्सरे की खोज की। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में WHO ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? इराक को 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। ट्रैकोमा रोग ये किससे संबंधित है? तो आंखों से संबंधित रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कारण क्या होता है? तो जीवाणु के कारण ट्रैकोमा रोग होता है। कौन सा जीवाणु है? क्लेमाडिया जीवाणु। क्लेमाडिया जीवाणु के कारण ट्रैकोमा रोग होता है। इराक के बारे में देख लीजिए। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। ये इराक की राजधानी है। और इराक में कौन सी नदी पाई जाती है? दजला और फरात नदी। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये इराक में पाई जाती है। और इसी नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती थी। यह भी आपको नोट कर लेना है। हाल ही में WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? अभी 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा हुआ है। भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला मुक्त घोषित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया है? 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश कौन सा बनाया गया है? इराक को घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य ये विवाद हुआ है। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य यह विवाद हुआ है। सऊदी अरब और कुवैत ये एक साइड में है और ईरान ये अलग साइड में है। तो इन दोनों के बीच विवाद हुआ है। सऊदी अरब और कुवैत इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोर्रा कहते हैं। और ईरान इस क्षेत्र को क्या कहता है? अरास कहता है। तो इस फील्ड का नाम क्या रखा गया है? जो ये विवाद हो रहा है इसका नाम क्या रखा गया है? अरास डोर्रा गैस फील्ड, इसका नाम रखा गया है। और विवाद किसके बीच होता है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवाद हो रहा है। ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है और इसको किसने बनवाया? ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम होगा या सहायक होगा? तो मलेरिया रोग के नियंत्रण में यह सहायक होगा। मलेरिया रोग के नियंत्रण में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होगा? TC1 यह एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है, यह मलेरिया के रोग के नियंत्रण में सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? तो TC1 जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है यह मच्छरों के अंदर पहुंचकर प्लाज्मोडियम परजीवी के विकास को रोकता है। आप सभी जानते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है? किस परजीवी के कारण? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। और इसके विकास को यह मच्छरों में जाकर रोकता है। और मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर ये मलेरिया का वाहक होती हैं। और इनके अंदर क्या यह TC1 जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है यह पहुंचकर प्लाज्मोडियम परजीवी के विकास को रोकता है। तो जब विकास को रोक देगा तो इसका फैलाव नहीं हो पाएगा, और जब फैलाव नहीं हो पाएगा तो इसका नियंत्रण होगा। तो मलेरिया के रोग का नियंत्रण किसके कारण हो रहा है? TC1 जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है इसके कारण मलेरिया के रोग का नियंत्रण हो सकेगा। यह किसके द्वारा खोजा गया है? स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा इसको खोजा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया गया, यानी कि 1 से 7 अगस्त 2023 तक इसको मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग, यह इसका थीम है। और शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है और यह एक गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है। तो गाढ़ा पीले रंग का जो पदार्थ होता है, ये माँ का जो पहला दूध होता है वो गाढ़ा पीले रंग का होता है और उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह बच्चे के लिए रामबाण की तरह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क किस देश पर लगाया है? चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया पर लगाया है। चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया पर 5 वर्ष के लिए क्या लगाया है? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है? उद्देश्य क्या है? पहले उद्देश्य देख लिए। तो उद्देश्य है भारतीय उद्योग के माल की सुरक्षा करना, यानी कि जो भारत के उद्योग हैं उनके जो माल हैं उसकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। अब हम समझते हैं कि एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है। तो मान लीजिए चीन के यहाँ कोई उत्पाद, ये कोई क्या यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, यह जो ऑप्टिकल फाइबर है यह चीन के पास जो है वो 80 रुपये में ये भारत को दे देगा और भारत के जो उद्योग हैं ये इसी ऑप्टिकल फाइबर को 100 रुपये में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोग को 80 रुपये मिलेगा तो 80 वाला ही ले लेंगे। जब सेम चीज़ मिल रहा है ऑप्टिकल फाइबर, तो 80 वाला माल यहाँ पे लोग खरीदने लगे। तो अब जो भारत के उद्योग थे उनके माल बेकार होने लगे। तो इस उद्योग के माल को, यानी कि भारतीय उद्योग के अपने देश के माल को सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। एंटी डंपिंग शुल्क कैसे लगेगा? तो यहाँ पर ये 80 रुपये का माल आप यहाँ से भेज रहे थे, तो भारत सरकार ने कहा ठीक है आप 80 रुपये का भेजिए अपने यहाँ से, लेकिन हम क्या करेंगे इस पर 20 रुपये हम क्या करेंगे? एंटी डंपिंग शुल्क लगा देंगे। अब आपका भी जो माल होगा वो 100 रुपये का हो जाएगा। हमारा भी 100 रुपये का है, आपका भी 100 रुपये का है, जिसको जो खरीदना होगा वो खरीद लेगा। तो इसी को कहते हैं एंटी डंपिंग शुल्क। चूँकि यहाँ का जो तीनों देश का, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया का जो माल था वो सस्ते में मिल जा रहा था, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, उसको ज़्यादा खरीद रहे थे और भारत के माल ये बच जा रहे थे, तो इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। तो अब भारत के माल की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? इन तीनों देशों पर क्या लगाया गया है? 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। एंटी डंपिंग शुल्क उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये 80 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का कितना भी बेच रहे हैं तो जो यहाँ पर मूल्य है उसी के बराबर इसको भी हम कर देंगे, मतलब कि उतना हम इस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? तो बिहार राज्य ने इसकी घोषणा की है। बिहार में कहाँ पर यह टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? चंपारण जिला में स्थित है। यहाँ पर राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? असम में है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है और यह असम में है। और अभी हाल ही में यहाँ पर गज उत्सव भी मनाया गया है। ये दोनों भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से भी और आपका भूगोल की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी। यह कैसा वाहन है? यह अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन है। तो नाम क्या है? निराक्षी इसका नाम है। किस कंपनी के द्वारा बनाएगा? तो यह कलकत्ता की एक कंपनी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। इस कंपनी द्वारा निराक्षी को बनाया गया। निराक्षी के बारे में जानकारी है, देख लीजिए। यह नारंगी रंग का है, मानव रहित है और 4 घंटे तक पानी के अंदर रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक यह जा सकता है। तो यह जानकारी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। निराक्षी नारंगी रंग का है, मानव रहित है, 4 घंटे तक पानी के अंदर ये रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक यह जा सकता है। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो है। टारपीडो क्या होता है?
तो जो पानी के अंदर मिसाइलें होती हैं काम कर, जैसे आपकी पानी के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको मार गिराने के लिए जो पानी के अंदर मिसाइलें दागी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको टारपीडो कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया टारपीडो किसे कहते हैं, जो पानी के अंदर मिसाइलें चलती हैं उसको हम टारपीडो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल जीता था, मतलब भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलाया था टोक्यो ओलंपिक में? नीरज चोपड़ा ने, वो 7 अगस्त को ही दिलाया था। तो इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई। किसने शुरुआत की? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वोकल फॉर लोकल थीम के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब से स्टार्ट किया गया? 2015 से इसको स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया? तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका शुभारंभ बिहार में किया गया है। थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट, ये इसकी थीम है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। G20 संस्कृत समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। दूसरी बैठक का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। तीसरी यानी कि थर्ड बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। G20 के संस्कृत समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। G20 2023 की थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ये इसकी थीम है। 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। ये सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 10 प्रश्नों की एक क्विज भी चलाई जा रही है। वो रात में 9 बजे अपलोड होती है, तो उसको भी आप जरूर देखा करें। वो करंट अफेयर से संबंधित क्विज होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होगा उससे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।